अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज का टॉपिक जो है वो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं। मोदी साहब का चार्ट क्या कहता है आगे फ्यूचर में, क्या वो आवाम की दोबारा वही मोहब्बत मिल सकेगी जो पहले 2014 के इलेक्शन में था? क्या फिर मोदी साहब आवाम की सपोर्ट से आए हैं या मीडिया की पब्लिसिटी की वजह से हम आए थे? आज हम फिर दोबारा देखेंगे मोदी का चार्ट। अगर हम देखें तो मोदी के चार्ट में आई है तो कोई ऐसा खास राजयोग तो नजर नहीं आता जो उनकी बर्थ कुंडली चार्ट है, क्योंकि वहां पे अगर हम देखें तो स्कॉर्पियो असेंडेंट है उनका, और स्कॉर्पियो का मालिक मार्स अपने ही घर में बैठा हुआ है, और वहां पे 9th का मालिक भी उनके ताले में बैठा है। ये एक राजयोग तो बनता है। क्या ये राजयोग उनकी कुंडली में बन रहा है या नहीं? क्योंकि मार्स इस कुंडली में, इस जायचे में 0 डिग्री का है, और मार्स ने ही वो एक योग बनता है नीच भंग राजयोग। वो मार्स इस कुंडली में वो नीच भंग राजयोग नहीं बनाता, क्योंकि मून 8 डिग्रियों का है। एक और योग जो इंडियन एस्ट्रोलॉजर बहुत कहते हैं कि सन और मरकरी का बुध आदित्य योग। मरकरी इस कुंडली में मेलिफिक होता है, और मेलिफिक कोई स्टार भी हो वो कोई योग नहीं बनाता। स्कॉर्पियो लगन में मरकरी मेलिफिक है, वो सन बुध आदित्य योग भी नहीं बन रहा, क्योंकि सन जो है वो भी 0 डिग्री का है और मरकरी भी 0 डिग्री के हैं। अब वो प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, वो एक अलग चार्ट की कंडीशन है कि 16 चार्ट्स होते हैं। अगर कोई भी आपका अच्छा स्टार, जो आपका अच्छा चार्ट हो, चार्ट में अच्छा स्टार हो, दोस्त का हो या आपका अपना हो, वो अगर एक चार्ट में, दूसरे चार्ट में या तीसरे चार्ट में या 5वें छठे चार्ट में अगर वो हो, कोई या अपने घर का चल रहा हो या शर्फ का चल रहा हो या दोस्त के घर का चल रहा हो, तो तब वो योग बनता है प्राइम मिनिस्टर का। वो मोदी के चार्ट में है। वैसे अगर हम देखें, अगर हम चार्ट का देखें तो मोदी साहब का जो ये लोग अक्सर कहते हैं कि नीच भंग राज योग बन रहा है, तो मोदी साहब की कुंडली में कोई नीच भंग राज योग नहीं बन रहा। उसके लिए मार्स डिग्री वाइज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था, जो कि वीक है, और कोई मेलिफिक प्लैनेट्स योग नहीं बनाता। इतना ही इस कुंडली में बुध आदित्य योग बन रहा है। जिस तरह योग बन, जिस तरह एक होता है चार्ट में, जो मैंने आपको बताया कि अगर वो नवांशा में भी है और वो D9 चार्ट में भी है, D7 में भी है, D16 में भी, अगर वो अपने दोस्त का, शरफ का, अवन घर का, तो फिर ऐसे योग बनते हैं। कोई वजीर बनता है, कोई गवर्नर बनता है, कोई वजीर आला बनता है। अगर वो 6-7 से ऊपर चल जाए तो मुल्क का वो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो बनता है। मोदी साहब के चार्ट में ये चीज़ है। अब क्या मोदी साहब अवाम की मकबूलियत उनमें उसी तरह रहेगी जिस तरह वो बड़के मारते हुए आए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे? मेरे ख्याल बड़के ज़्यादा रहीं, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं मिला, और ना ही इंडिया ने कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ हासिल की। अब क्या 2019 के इलेक्शन में मोदी साहब कामयाब हो सकेंगे? क्या मोदी साहब को 2019 में दोबारा सत्ता या पावर मिलेगी? ये देखना जरूरी है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका मून और केतु की दिशा चलेगी उस वक्त। मून उनका नीच का है और केतु भी जो है वो विर्गो का है। हालांकि विर्गो में केतु अच्छा होता है, लेकिन वो सन और मरकरी के साथ है, तो मून उनका पहले अच्छा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि सैटर्न उनका डिग्री वाइज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो दोबारा इलेक्शन 2019 का जी सके। हाँ, ये टाइम मोदी साहब की जान को खतरा भी हो सकता है। मोदी साहब पे कोई जानलेवा कोई हमला भी हो सकता है, क्योंकि सैटर्न और इसी घर में सैजिटेरियस में प्लूटो भी बैठे हुए हैं।
तो सैटर्न और मार्स का भी कंजक्शंस होगा इसी घर में, और केतु की कंडीशंस बनेगी मून के साथ, और राहु भी उसी टाइम स्क्वायर या उसी में होगा। तो वो टाइम जून से लेकर इवन तो वो जून से लेकर नवंबर तक का वो टाइम है जहां मोदी साहब को जान को खतरा भी हो सकता है, कोई जानलेवा अटैक भी हो सकता है उनके ऊपर। मोदी साहब की अब अपने ही असेंडेंट में उनका मार्स अपने ही स्टार आया है, तो वो एक जोश और वलवला फिर दिखाएंगे कि हम ये कर देंगे, हम यूं कर देंगे। फिर वही पाकिस्तान के साथ झड़पें जो हैं वो शुरू बॉर्डर में आपको नज़र आएंगी। और जैसे ही इनका अपना स्टार जो है वो सैटर्न के साथ कंजक्शंस करेगा, तो मोदी साहब की ज़ुबान बड़ी एग्रेसिव हो जाएगी और बॉर्डर में वही कशीदगी शुरू होना शुरू हो जाएगी। अब वो स्टाइल मारेंगे, बड़के मारेंगे, जैसे वो पहले कहते रहे कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो क्या इस दफ़ा भी शायद उनकी बड़के ही होंगी, या वो ये टाइम बहुत अक्लमंदी के साथ, क्योंकि उनके अपने अंदर ही काफ़ी अब मिसअंडरस्टैंडिंग उनके पार्टी में होना शुरू हो जाएगी, और जो मोदी साहब के ऊपर सवाल खड़े कर सकती है। तो आने वाला जो टाइम है जब मार्स सैटर्न का कंजक्शंस होगा और मार्स जब केतु के साथ आएगा, जहां वो एक हिम्मत पैदा करेंगे, वहीं पे उनके लिए एक टेंशन और डिप्रेशन का टाइम आएगा, और वहीं पे अपनी ही पार्टी में से लोग उनके खिलाफ बोलना शुरू करेंगे। मोदी साहब की बढ़के क्या फिर कशीदगी बॉर्डर पर तो नहीं पैदा कर देगी, फिर कोई इंडिया का मीडिया, क्योंकि मोदी साहब मुझे आवाम के कम मीडिया के ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं, क्या फिर ये मीडिया और मोदी साहब की पॉलिसी सर्दी इलाकों में झड़पें तो नहीं शुरू कर दी, क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो में आया है और राहु की पूरी 5वीं नज़र है उसके ऊपर। राहु या सैटर्न जब भी कोई देखें तो जंगी हालात या टेंशन या डिप्रेशन या थोड़े से दहशतगर्दी के हालात या चीज़ें नॉर्मल से ज़्यादा होती हैं और टेंशन और डिप्रेशन होती हैं, क्योंकि ये एक योग बनाते हैं जो लड़ाई झगड़े का योग। और टेंशन और डिप्रेशन जब भी अग्रेसिव और नए से स्टार का कंजक्शंस होगा तो ये माहौल को गर्म रखेगा। क्या हमारी सर्दी इलाकों में फिर दहशतगर्दी इंडिया की तरफ से होगी, या फिर इंडिया कोई इशू लेके मीडिया पर उछालेगा? ये है, देखते हैं आगे चार्ट में क्या मोदी साहब का चार्ट अपनी ही स्टार कंडीशन और अपनी ही जज्बाती तकरीर या जज्बात में आने से कोई अपनी मुसीबत तो नहीं खड़ी करनी, क्योंकि उनके अपने अंदरूनी मामला पे जो है वो काफ़ी शदीद टेंशन में आ सकते हैं। आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।